स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं। वन शॉर्ट क्लास होगा ये। इसमें जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको अच्छा से हम बढ़िया से आपको समझा देंगे और उसका यूज कैसे किया जाता है उसको बताएंगे, जिससे आपके एग्जाम में इसका बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओट, टू, ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तीन और भी आपको किसी किसी किताब में मिलेगा, उसी कहानी अलग है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इसके साथ कुछ हम लोग बात समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा भी1 लगता है। क्या लगता है? हमेशा भी1 लगता है, माने वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगता है। ऐसे आई कैन गो होगा, आई कैन गोइंग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो एक सही है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बात को समझने का प्रयास कीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो हमेशा फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज़ से? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से। समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए कि आई लगाए तो आई के साथ कैन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही के साथ भी कैन लग जाएगा। ये नहीं कि ही आया तो इसके साथ हम कैन से लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जैसे होता है ना कि जैसे आई ईट, समझ रहे हैं ना, और ही ईट्स, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जैसे सब्जेक्ट का पर्सन बदला, क्या हो गया यहाँ पे मतलब कि रूप इसका बदल गया। बट सच बात ये है कि मॉडल्स में क्या होता है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ वो सेम टू सेम बना रहेगा। तो ये मॉडल का बेसिक है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता किस पे है? किसके यूज पे, कि कैसे इसका यूज करेंगे। बस उसी फंडा को समझना है, क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। समझ रहे ना बात बढ़िया से। और सारे क्लास को देखिए इंग्लिश वाले, और सारे क्लास का बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत मजा आएगा, उसका प्रैक्टिस भी करवा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग किस चीज को, यहाँ पे समझिए बढ़िया से। पकड़ेंगे हम लोग गोल्डन रूल्स, मतलब कुछ बेहतरीन नियम जानेंगे। कि सबसे पहले देखिए कैन और मे पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछता है, कैन और मे के यूज पे। तो देखिए जनरली सब चीज़ का बहुत बड़ा सा यूज होता है, बहुत ब्रॉड इसका एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका। बट जो जनरली होता है उसको समझिए, जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। कैन का जो सेंस होता है पावर के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में, जिसको हम लोग हिंदी में योग्यता कहते हैं। पावर का मतलब शक्ति कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ, है ना, या क्षमता। तो इस सेंस में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। और मे का यूज कैसे करेंगे? पॉसिबिलिटी, संभावना या अनिश्चितता, जहां से निश्चितता का बोध नहीं हो। तो इन दोनों केस में हम लोग मे, और इस तीनों केस में हम लोग कैन का यूज करेंगे सामान्यतः। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी मतलब एबिलिटी हो गई, मैंने कैपेसिटी हो गई, क्षमता है कि मैं तैर सकता हूँ, मेरी ये कैपेसिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई? कैन लग जाएगा। सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, उसकी योग्यता है, मतलब वो इतना एबल है कि प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, तो इसमें कैन लग गया। यू कैन स्पीक इंग्लिश में थोड़ा सा सॉरी, यहाँ से बड़ा लिखेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये आपकी कैपेसिटी हो गई, मतलब आप कैपेबल हो कि इंग्लिश बोल सकते हो। समझ रहे ना बात। तो इसमें क्या है ना कि मतलब जितनी भी बातें हम बताई, 3 बातें बताई, तीनों में क्या हो रहा है कि 3 चीज़ें दिख रही है आपको। इसलिए आप इस टाइप के सेंटेंसेज में कैन का यूज करेंगे, राइट। अब एक और वर्ड है कुड। अब देखिए कैन के साथ ही कुड जुड़ा हुआ है। देखिए अब यहीं पर बता रहे हैं आपको हम, यहाँ पे कुड क्या है? कैन जब हम पढ़ते हैं ना हम लोग, तो कैन को हम लोग, कैन का जो रूल होता है उसी का पास्ट फॉर्म के लिए क्या होता है? कुड का यूज होता है पास्ट में, समझे ना। और ऐसा ही आएगा आपको माइट। तो जो मे का क्या है, जो मे का कंडीशन रहेगा जनरली, उसी के पास्ट के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। सबका लंबा चौड़ा काफ़ी यूज है, बहुत बड़ी कहानी सबकी, लेकिन फिर भी जिससे क्वेश्चन बन जाए आपका और कंसेप्ट समझ में आ जाए, उस पर फोकस कीजिए। तो अभी तो हमने सिर्फ कैन वाला पर एग्जांपल दिया, आइए मे वाला पे एग्जांपल देते हैं, फिर कुड वाला पे, फिर माइट वाला पर, तब कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे आगे यूजफुल चीज़ें क्या है। समझे ना बात को बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी केस में देखिए, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे। पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो मैं लगा दिया। योर अंकल में कम टुडे, आपके अंकल आ सकते हैं आज, क्या मतलब आपके अंकल आज आ सकते हैं, तो संभावना है, हो भी सकता है न भी आए।
इट मे बी ट्रू, हो सकता है सही हो, तो मतलब यहाँ संभावना है। मे आई यूज योर मोबाइल, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, परमिशन की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, देखिए याद रखिएगा, परमिशन की जब बात होगी ना तब भी याद रखिएगा, तभी आप याद रखिएगा कि हम लोग मतलब मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने परमिशन लेने या देने के मैंने सेंस में भी हम लोग मे का यूज कर लेते हैं। तो एक चीज़, नया चीज़ मिल गया आपको। देखिए कुड, पास्ट लेंगे हम लोग कैन का, तो ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था। सी माइट कम लेट, वो लेट आ सकती थी। तो मतलब कि अलग अलग सेंस है बहुत सारा। तो मे और कैन पे आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, पकड़ लेंगे, आपको पता हो गया, ठीक है ना। आइए अब एक एक क्वेश्चन देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सेंस डेवलप हो जाएगा, क्या कर रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा आपको। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, थोड़ा सा बताइएगा। बढ़िया से कह रहे हैं कि यू स्पीक हिंदी, तो यू स्पीक हिंदी में क्या लगेगा, मे लगेगा या कैन लगेगा, बताइए। तो यू स्पीक हिंदी में देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एबिलिटी बताई जा रही है कि आप हिंदी बोल सकते हैं, तो आप कैपेबल हैं, मतलब आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप हिंदी बोल सकते हैं। तो जब भी ऐसी बात हो तो क्या होगा, संभावना की बात तो है नहीं, तो क्या लगेगा, कैन लग जाएगा। इट कैन या मे टू नाइट, रेन टू नाइट, आज बारिश वर्षा हो सकती है, तो कंफर्म तो नहीं है ना, इसमें किसी की पावर की बात है, ना कैपेसिटी की बात है, ना एबिलिटी की बात है। तो मतलब क्या होगा, कैन लगने की बातें खत्म है, तो क्या लग जाएगा हमारा, मे लग जाएगा। तो मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कैन और मे में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मॉडल्स एक्सिलरी का पार्ट। चलिए अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुड। इसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में इसका मतलब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए इसमें क्या है, एक्चुअली हम लोग मतलब इसका देखिए कैसे यूज करेंगे। जो मेन है इसको एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, देखिए यहाँ पे बढ़िया से, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम वाइन, आपको दारू से परहेज करनी चाहिए, तो एक सलाह है, ठीक है ना। ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, उससे कम से कम एक बार डॉक्टर से सलाह सब मैंने क्या बोलते हैं, कंसल्ट का मतलब क्या होता है, राय विचार लेनी चाहिए, ठीक है ना। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उनके गलतियों पे नहीं हंसनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा से समझेंगे बात को उतना अच्छा दिखेगा, अच्छा से समझ में आएगा। शुड का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, एडवाइस देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जैसे मान के चलिए लिखते हैं हम लोग वी शुड, मतलब यहाँ बता रहे हैं आपको वी है ना, शुड हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की, मतलब यहाँ बात किया है कि वी शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपको बताना है कि क्या यहाँ शुड जो लगाए हैं हम वो गलत है कि सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने को, वी शुड हेल्प द पुअर में यहाँ जो शुड लगा है, यहाँ पे शुड लगाना गलत है कि सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सीखते हैं, क्योंकि जो सीखेंगे आप वही एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्प करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा से। चलिए अगला लेते हैं हम लोग मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मस्ट। मस्ट के बारे में समझिए कैसे यूज करते हैं हम लोग। कुछ कंडीशन है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा का सेंस होगा तो उस केस में मस्ट का यूज करेंगे। इसका क्या सेंस होता है, अवश्य, अवश्य मतलब कि मैंने सेंस आता है इसका। कंपल्सन, बाध्यता की बात आएगी तब भी ऐसा होगा, मस्ट का यूज होगा। और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइजेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य, मतलब साहब बहुत ज़्यादा वो जरूरी है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे वी मस्ट गो, जैसे मतलब कि हमें अवश्य जाना चाहिए, हमें अवश्य जाना चाहिए। हो सकता है कि हम इसमें क्या होगा कि मतलब यहाँ पे आपका कोई इरादा हो, चाहे बाध्यता हो कि जाना ही पड़ेगा यहाँ से, क्लियर। यू मस्ट लेंड हिम आर रुपीज़ कितना 1000, आपको उन्हें 1000 रुपया अवश्य उधार देनी चाहिए। तो मतलब इसमें क्या है कि आपको बाध्यता है, क्लियर बात है, जरूरी का एकदम देना ही पड़ेगा, तो मस्ट का यूज कर दिया गया यहाँ पे, क्लियर। यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, आपको जैसे आपने कहा वैसा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आपने जैसा कहा है उसा वैसा
अवश्य करना चाहिए, मतलब साफ ही कंपल्सन है, आपको बाध्यता है, करना ही पड़ेगा। आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, तो मस्ट यूज किया। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, हर मरीज को समय पर ही दवा लेनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप जरूरी है ये, जरूर मैंने कन्फर्म कहने मतलब क्या, सबको लेना चाहिए, लेकिन साफ लेना ही चाहिए, क्योंकि जब समय पर दवा नहीं लेंगे तो क्या होगा, मरीज का काम बिगड़ जाता है। तो मस्ट का कंफर्म कंडीशन आप समझ गए और कंसेप्ट समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है ought to। देखिए मोरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक कर्तव्य का सेंस हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ought to का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करने ही चाहिए, मोरल कर्तव्य करना चाहिए, हम हर आदमी को अपना देश से प्रेम करना चाहिए। संदीप ought to go, उससे संदीप ought to go मतलब संदीप को जाना ही चाहिए। एवरी सिटीजन ought to do this, सभी सिटीजन को सभी नागरिकों को मतलब ऐसा करनी ही चाहिए। वी ought to respect पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। तो ये आराम से आप बात समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से देखिए इतना जितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए उसको हमने बताया आपको। तो अगर अच्छा लगा है क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट लिखिए कि अच्छा लगा है, शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए। आप सबका बहुत